श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण काल के स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, यह मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोगता हूँ। ये भोग के साधन है। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूँगा। यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यावहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प यानी कि तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि रखते हैं, उन मूढ़ जनों को हेयोपयोदय, शत्रु मित्र तथा राग द्वेष आदि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण बना दिया है। जैसे बड़वाग्नि उमड़े हुए समुद्र को खोजती है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने के योग्य हैं। युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है। इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। यह सब संसार को अपने वश में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरी पर्वत के भी गुरु थे, उन सबको काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुण सर्पों को निगल जाते हैं। यह काल बड़ा निर्दयी, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे यह काल उद्धृत न कर सके। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसकी उदरदरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त नहीं होता। यह रात्रि रूपी भैरों से भरी हुई, दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित हुई, कल्प और कला रूपी लताओं से निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं है। हे मुने, यह काल धूर्तों का शिरोमणि है। इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं है और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं है। यह मनोराज्य की भांति फैला हुआ है, एक ही निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में किसी वस्तु को पूर्णतः विनाश कर देता है। काल केवल अपना ही पेट भरने में संलग्न रहता है। इस संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरी, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने यानी कि निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोभ भी इसी के भीतर डेरा डाले हुए है। सारा का सारा दुर्भाग्य इसी में निवास करता है तथा दुस्सह चपलता भी इसी में उपलब्धता होती है। यह काल महाकल्प नामक वृक्षों से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणी समूह रूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा रहता है। सैकड़ों महासंकल्प बीत जाने पर यानी कि सैकड़ों कल्प बीत जाने पर यह काल ना तो खिन्न होता है, ना किसी के द्वारा समादृश्य होता है, ना कहीं आता है और ना जाता है, ना अस्त होता है और ना ही उदय ही होता है। यौवन रूपी कमलिनी को संकुचित करने के लिए यह चंद्रमा के समान है। आयु रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सुदृश्य इस संसार में तुच्छ या महान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे यह काल रूपी चोर चुरा न ले जाता हो। यह काल ही व्यवहारिक अवस्था में संसार कर्ता का भोक्ता, संहार करने वाला एवं स्मरणकर्ता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता रहता है। किसी ने किसी भी बुद्धि कौशल द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है।
पुण्य और पाप के फल भोग के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता है, काल ही उसकी रक्षा करता है और काल ही सहसा उनका संहार करता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। इस काल की पत्नी है चंडी, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इस काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ ही सारी मातृकाएं, डाकिनी, साकिनी आदि सभी इसके साथ रहती हैं। यह काल रात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। काल के धनुष का नाम है अभाव या संहार। वह निरंतर टंकार करता रहता है, उससे दुखी रूप बाणों की छड़ी लगी ही रहती है। वह धनुष सब ओर स्फुरित होता रहता है। ब्राह्मण, यह काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता रहता है और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इस काल से बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। यही सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठकर अनुपम शोभा पाता है। यह जो कुछ भी विरक्त, विषक्त और जनमंडल दिखाई देता है, वह उस काल की नृत्यशाला है। इसमें वह खूब जी भरकर नृत्य करता है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सत्य युग और त्रेता में अचल तथा द्वापर और कली में चल रहती है। इन सब की सृष्टि करने में काल भी थकता नहीं है।